हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है, बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं शिवम जी? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? नमस्कार 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 नमस्कार, वेलकम टू पीडब्ल्यू। बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी के साथ आज हम इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आई होप अभी तक आप लोगों को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डाउट, कोई भी जो है क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर नहीं फंसा होगा। आज हम यहाँ पर डीपीपी डिस्कशन बाद में करेंगे भाई। आप लोग हमेशा आते सार ही यहाँ पर जो है मुझे कहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन एक कंटेंट को मुझे यहाँ पर आगे बढ़ाना है। डीपीपी डिस्कशन में एक दो क्लास बाद आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँगा। आओ जरा अभी हम लोग यहाँ पर आज के इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। यस एवरीवन, एक बार जल्दी से मुझे बता दो यहाँ पर। यस एवरीवन, हाउस द जोश, हाउस द जोश। यस एवरीवन, मैं यहाँ पर आप सभी के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर पी लिखकर आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए, फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यस एवरीवन, यस एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। सर डीपीपी नंबर 9 नहीं हो पा रहा, हो सकता है उसके क्वेश्चन आगे के कॉन्सेप्ट के हों। लकी जी चिंता ना करें, हो जाएंगी। सारी डीपीपीज हो गई है ना अब तक, ये वाली भी हो जाएगी। घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आओ जरा अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हनी जी कोई बात नहीं, डीपीपी के ऊपर अभी डिस्कशन अभी हम चलेंगे। तो आज की एक पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं कि कोची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट क्लास में हम लोग नहीं कर पाए थे। तो आज मेरा यहाँ पर टारगेट है कि ये कोची आइलर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को आज हम यहाँ पर डिलीवर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अच्छा, किसी को कुछ आइडिया है यहाँ पर कि आज हम यहाँ पर ये जो कोची आइलर इक्वेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, ये इक्वेशन किस टाइप की होती है? एनी आइडिया? किसी ने इसको पहले से पढ़ा हुआ है? जो भी कुछ आप लोग इसके बारे में जानते हैं, एक बार मुझे चैट पे बता दो। एक बार मुझे चैट पे मुझे यहाँ पर बता दो। यस एवरीवन। सर हमारे सिलेबस में सॉल्वेबल फॉर पी एक्स और वो बेटा पार्शियल डिफरेंशियल में होता है, ऑर्डिनरी में नहीं होता। चलो जल्दी से आप लोग मुझे बता दो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप लोग यहाँ पर क्या जानते हैं, फिर हम लोग अब इस डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, सभी के डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे, लेकिन आज पहले मैं थोड़ा सा कंटेंट डिलीवर कर दूं। थोड़ा सा प्रेशर है कि कंटेंट डिलीवर करना है। आओ जरा, तो आज सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे। आज हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे। हेलो सर, न्यू ज्वाइनिंग, वेलकम टू पीडब्ल्यू मनीष जी, मनीष जी। चलिए जी, तो आज हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं, अब स्टेबल होकर अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज अ कोची आयलर इक्वेशन क्या होती है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आज हम इसके ऊपर पूरा डिस्कशन यहाँ पर कर रहे होंगे। अच्छा, एक दो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, ये किस टाइप की होती है? ये इन दिस फॉर्म होती है। ये जो हमारे पास यहाँ पर कोची आयलर इक्वेशन के ऊपर अगर हम बात करें, यस एवरीवन, कोची आयलर इक्वेशन के ऊपर अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें, तो वो हमारे पास यहाँ पर किस टाइप की होती है? सर वो कुछ इस टाइप की दिखती है। दैट इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ बी वाई विच आर इक्वल टू जीरो। हमारे पास यहाँ पर है ना, हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीजें हमें दिख रही होती हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ए एक्स वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू जीरो। आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ए ऑफ एक्स वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू जीरो वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर। मतलब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर में इस तरीके का कुछ हमारे पास यहाँ पर
ये पॉइंट अवेलेबल होता है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। आज हम लोगों ने इसको यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। वासु जी, वो हमारे पास यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होती है। जितना कंटेंट मैं यहाँ दूंगा बहुत बढ़िया दूंगा। नरेश जी, अदिति जी, वासु जी, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, आ जाओ। अब हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अब हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। ये एक बहुत ही प्यारी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर हम लोग ना x को e रेस टू पावर z पुट करते हैं, ताकि मेरे पास z की वैल्यू कितनी आ जाए, मेरे पास यहाँ पर log x आ जाए, ये वाली वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं। अब हम ये आप लोगों ने ना अपनी बीएससी में पढ़ा होगा। आई थिंक आप लोगों ने अपनी बीएससी में इसके बारे में पढ़ा होगा। सेकेंड ऑर्डर कोची आयलर इक्वेशन के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन है। अब हमारे पास यहाँ पर x को हम लोगों ने e रेस टू पावर z पुट करा है, ताकि z की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1/x टाइप में आ जाए। अब हमें क्या क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। हमारे को यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोगों को निकालना है। एक हमें यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को हमें यहाँ पर निकालना है। हमारा पहला टारगेट क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से पहले डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना। यस एवरीवन, इजी है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना। ये पॉइंट हमने यहाँ पर आज समझा, हाँ या ना। बढ़ूं आगे, पक्का। चलो अब इसके लिए हमें यहाँ पर किन किन चीजों की जरूरत है। सर सबसे पहले हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको सर हम ऐसा लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी जेड अपॉन डी जेड। मैंने डी जेड से क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिवाइड करा, हाँ या ना। डन, बढ़ू आगे, पक्का। तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यूज बन गई हैं, दैट इज डी वाई अपॉन डी जेड और ये डी जेड अपॉन डी एक्स। मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी जेड और जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ या ना। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से, वही जो आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा है। अब मैं आप लोगों को अगर बोलूं कि अगर z की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर सर log ऑफ x है, तो हमारे पास यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1/x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। हाँ जी सर, ये वैल्यू 1/x है। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर डी वाई अपॉन डी जेड और z की वैल्यू 1/x। इस x को मैं इधर लेकर चलता रहूंगा, तो हमारे पास यहाँ पर x डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द डी वाई अपॉन डी जेड। मेरे पास बेटा ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अभी तक हम लोग इसको यहाँ पर लेके आए हैं, मतलब अभी तक हम लोगों ने इतने पोर्शन में दैट इज एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग डी वाई अपॉन डी जेड पुट करेंगे। बेसिकली हम इसको यहाँ पर फर्स्ट वो जो है ना सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में इसको चेंज कर रहे हैं। हमें यहाँ पर इसको किस में चेंज करना होगा, कोची आयलर इक्वेशन को हमें चेंज करना होगा यहाँ पर सर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर। यस एवरीवन, कांस्टेंट कोफिशिएंट। और उसके बाद मैंने आप लोगों को इसके 3 रूल बताए हुए हैं कि रूट्स अगर मेरे पास यहाँ पर रियल हो, या रूट्स अगर इक्वल हो, या रूट्स अगर मेरे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स हो। ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में यहाँ पर पढ़ा है, हाँ या ना। बढ़ू आगे, पक्का। तो मेरे पास अभी तक यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है। इस पेज पे किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज एक बार यहाँ पर अब हम लोग जब शीट चेंज करते हैं तो मैं आप सभी से पूछता हूँ, एनी डाउट, एनी डाउट, हाँ या ना, बोलो भाई। तो हमारे पास एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई अपॉन डी जेड। क्या वैल्यू आ गई है हमारे पास यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी जेड। बढ़ता हूँ आगे के ऊपर। अब हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पास टारगेट है कि सर अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, सर अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है दैट इज सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना है।
जिसको मैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्मोलॉजी मैंने यहाँ पर इसको लिख दी है, हाँ या ना। क्या क्या पॉइंट लिख दिया सर? डी स्क्वायर वाई को हम लोगों ने डी जेड डी मतलब डेरिवेटिव को हम लोगों ने अलग अलग करके इसको यहाँ पर लिख दिया, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे? अच्छा, लेकिन सर अभी अभी हम लोगों ने लास्ट पेज पर अभी हम लोगों ने एक रिजल्ट को यहाँ पर निकाला है। कैसा रिजल्ट निकाला है सर? डी वाई अपॉन डी एक्स को, और x अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो x को उधर ही लिख लेते हैं सर, ये 1/x और ये डी वाई अपॉन डी जेड है, ऐसा ही है ना? क्या है? डी वाई अपॉन डी जेड। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर सर? ये डी वाई अपॉन डी जेड बन जाएगा। हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर है, हाँ सर बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो। अब क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? हाँ जी सर। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर सर? ये वैल्यू बन जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये 1/x, और क्या बन जाएगा हमारे पास सर? डी वाई अपॉन डी जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी। डी वाई अपॉन डी जेड की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी। डन? बढ़ूँ आगे? पक्का? बट आई कवर द ऑल द क्लासेस। भाव्या फिर आप मेरे साथ यहाँ पर जो है चीज़ों को रेगुलर पढ़िए, क्योंकि अब आप लोगों का 15 जुलाई से यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने सारी क्लासेस पढ़ ली हैं अगर मेरी, तो 15 जुलाई 2024 से आप लोगों का फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल प्लस लीनियर अलजेब्रा आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जैसी ऑर्डिनरी खत्म हो जाएगा तो आप लोगों का फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल स्टार्ट हो जाएगा, रियल एनालिसिस का जो ये टॉपिक है। तो मतलब आप लोगों का रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा ये स्टार्ट होगा। तो मेक श्योर आप लोगों को यहाँ पर नो बैकलॉग, यस एवरीवन, नो बैकलॉग एक्सप्रेस यहाँ पर चलानी होगी। अगर अब आप लोगों ने बैकलॉग यहाँ पर लिया तो इसका मतलब आप आईआईटी जैम की रेस से बाहर हो जाएंगे, है ना। बढ़ू आगे? आप लोगों ने अगर यहाँ पर बैकलॉग दिया तो आप लोग फिर यहाँ पर जैम की जो रेस है उससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जैम का पेपर आप लोगों का अनाउंस हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं आईआईटी जैम 2025 का पेपर जो है वो आप लोगों का अनाउंस हो चुका है। एक सेकंड में इसको स्क्रीन शो स्लो करके ये देख सकते हो, जैम आईआईटी दिल्ली का पेपर यहाँ पर वो आईआईटी दिल्ली यहाँ पर लेगी। तो इसको अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये देख सकते हो आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट यहाँ पर रेडी हो चुकी है। एक आधे महीने में बस इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले डेट यहाँ पर मुझे इन्होंने बता दी है कि डेट कब की है। अगर हम यहाँ पर बात करें अबाउट के अंदर, तो अबाउट में यहाँ पर उन्होंने डेट के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन दे दी है कि डेट आप लोगों की कब की है जैम एग्जाम की। तो जैम एग्जाम की जो डेट है वो आप लोगों की है 2 फरवरी 2025। यस एवरीवन, हाँ या ना? 2 फरवरी 2025, यस एवरीवन। तो आप लोगों का जो फरवरी के अंदर, वो भी 2 फेब को, पहली बार थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, 2025 को आप लोगों का पेपर है। अदरवाइज ये 9-10 फरवरी को होता है, 9-10 फरवरी को होता है। वो हम लोग यहाँ पर इसको कर रहे होंगे, ठीक है। डन? बढ़ू आगे? पक्का? चलो वासु जी कृपया करके मेरे साथ चलने की कोशिश करें। मुझे पता है कितना कंटेंट कब देना है। जैन साहब मुझे पता है कितना कंटेंट कब देना है, चीज़ों को वो हौच पौच करने की जरूरत नहीं है। है ना, वो कहते हैं ना, हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चला रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग भी चल रही हैं, लेकिन चीजें जो है कनेक्टेड हैं। जब तक फिर हम वही है ना, अगर आप लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं 2 स्टेप छोड़ दोगे तो गिरने का चांस रहता है। तो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फरवरी में आप लोगों का पेपर है, तो इस बात का जरूर ध्यान देना। तो ये आप लोगों की वेबसाइट जैम डॉट, ये तो यहाँ पर ये क्या बोला इन्होंने, IIT JAM organized will be coordinated with the admission process of the admitting institutes. Candidate apply the IIT JAM टू द, ये गलत आया अभी, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये आनी चाहिए jam 2025 डॉट IIT Delhi डॉट AC डॉट इन, यहाँ आएगी वो, ये थोड़ा सा अपने आप चेंज हो जाएगा।
मतलब अभी तक यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 फरवरी का एग्जाम आप लोगों के पास है। तो आप लोग प्लीज इस बात का जरूर ध्यान देना। आप लोग प्लीज एग्जाम का जरूर ध्यान देना। सर अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है, ट्रैक पर आना पड़ेगा सर जी। हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा। बिना ट्रैक पर आए तो चीजें फिर आप लोगों को हार्ड स्पार्ट ऐसी करोगे, फिर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, है ना। चीजों को बड़े ध्यान से अपने अध्यापक पर, जो ये अध्यापक खड़ा है, जो इसके अलावा और भी 2 अध्यापक आएंगे, उसमें यहाँ पर उसके ऊपर भरोसा तो रखो। हम लोग एज अ ऑनलाइन एजुकेटर, क्योंकि हमारे पास सभी प्रकार के स्टूडेंट आते हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतना बड़ा जंप मार के आगे बढ़ जाएंगे। हमारे को अगर यहाँ तक पहुंचना है तो हम लोग इस तरीके से यहाँ तक पहुंचेंगे, ना कि एक जंप मार के। ठीक है। अप्लाई फॉर्म कब करेंगे? अभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं। अभी मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ वेबसाइट लाइव हुई है, उसमें सिर्फ एग्जाम का नोटिफिकेशन दिखा है ना। अभी इसका एग्जाम का जो ब्रोशर है वो आना बाकी है। अभी जैसे ही वेबसाइट लाइव हुई है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, है ना, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट लाइव हुई है। डन। चलो बढ़ते हैं आगे के ऊपर। तो हमारे पास अब ये 2 प्रकार के ये पॉइंट्स आ चुके हैं यहाँ। अब मैं इसको फर्स्ट एज इट इज और ये सेकंड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी जेड का डेरिवेटिव, प्लस सर डी वाई अपॉन डी जेड एज इट इज, और 1/x का डेरिवेटिव, माइनस के 1/x² का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब इस पॉइंट को अब हम लोग और किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, देखना अब 1 मिनट के लिए। ये 1/x है, इस dx को मैं अंदर ले जाता हूँ, dy को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन dz, और ये dy अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, प्लस सर dy अपॉन dz, और माइनस के 1/x² का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है। और अब फिर से मैं ये dy अपॉन dz की वैल्यू को जो है मैं फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/x डी वाई अपॉन डी जेड, और यहाँ क्या बन जाएगा सर, ये 1/x, और सर ये मेरे पास यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर, अगर हम सॉरी डी जेड के ऊपर अगर हम इसको बोलें, और ये प्लस डी वाई अपॉन डी जेड, और वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस के 1/x²। इट विल बी द इक्वल टू द, ये किसके इक्वल चल रहा है सर, हमारे पास सर ये d² अपॉन dx² के इक्वल चल रहा है। और अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट देखूं, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, d² अपॉन dx², दैट इज अ 1/x², d² अपॉन dz², माइनस के 1 अपॉन दैट इज dy अपॉन dz, और ये 1/x²। मैं अब ये x² को थ्रू आउट कॉमन लेके इधर लेके आ जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू बन जाएगी दैट इज x² d² अपॉन dx² विच आर इक्वल टू द, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर d² अपॉन dx², d² अपॉन dx² माइनस की dy अपॉन dz, है ना। यहाँ पर z आएगा, यहाँ पर ये z आएगा। तो हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर टर्म भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ चुकी है, दैट इज d² अपॉन dz², d² अपॉन dz² आया ना। मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, d² अपॉन dz² माइनस के dy अपॉन dz की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब आ जाओ 1 मिनट के लिए, अगर मैं ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करता हूँ, तो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी x² d² अपॉन dx² प्लस ऑफ ax dy अपॉन dx प्लस ऑफ by विच आर इक्वल टू 0। हम लोगों ने यहाँ पर x को e⁻z पुट करा था, ताकि मेरे पास z की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाए, log ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर आ जाए। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर dy अपॉन dx इंटू एक्स को हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर पा रहे थे, dy अपॉन dz। हम लोगों ने यही बात यहाँ पर देखी थी। और अब हम लोग यहाँ पर दैट इज x² d² अपॉन dx² को हम यहाँ पर सर d² अपॉन dz² माइनस के dy अपॉन dz हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों वैल्यूज को जैसे ही मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन गई, दैट इज d² अपॉन dz² माइनस के dy अपॉन dz, x dx की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस ऑफ a
डी वाई अपॉन डी जेड प्लस ऑफ बी वाई विच आर इक्वल टू जीरो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप में चेंज हो गई है, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस सर दैट इज ए माइनस वन, और ये डी वाई अपॉन डी जेड प्लस ऑफ बी वाई विच आर इक्वल टू जीरो। तो अब आप लोग इसको देख सकते हो, ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन गई है सर, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट यहाँ पर बन चुकी है। कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पर बन चुकी है। अब आप लोग मुझे बता दो, इसके ऊपर यहाँ तक पहुंचने में किसी का कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जी मेरा चैट देख लीजिए, एक बार दोबारा भेज दो यार, वो ऊपर ना चली गई हो, है ना, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने, है ना, क्योंकि मेरा ध्यान ना दोनों तरफ रहता है, एक तरफ आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, एक तरफ मेरी स्क्रीन मतलब डिजिटल बोर्ड के ऊपर, है ना। तो इस तरीके से ये बहुत ही प्यारी हैंड राइटिंग में मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर इसको सीयूईटी की कोई इन्फॉर्मेशन आई है नहीं, अभी तक नहीं आई है हनी जी, अभी तक नहीं आई है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, आया ना, यस एवरीवन। चलो अब हम लोग इसको डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी किस में चेंज हो गई थी, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस वन, दैट इज डी वाई अपॉन डी जेड प्लस ऑफ बी वाई विच आर इक्वल टू जीरो। इसमें मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट आ चुका है। अब जब हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की थी, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी सॉरी ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ बी वाई विच आर इक्वल टू जीरो। मतलब ये वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू जीरो। तो इस केस में मेरे पास तीन केस आते थे, अगर रूट्स मेरे पास यहाँ पर रियल के साथ साथ प्लस वो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट रूट हैं, तो इसके रूट्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती थी, इसके रूट्स की वैल्यू आती थी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज सी वन ई रेस टू पावर लेमडा वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पावर लेमडा टू एक्स, एक मेरे पास ये वैल्यू आती थी। और अगर हम दूसरे के ऊपर बात करें कि रूट्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर सेम आते थे, प्लस वो मेरे पास यहाँ पर रियल रूट्स आते थे, तो इस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन आता था वो y ऑफ x इज इक्वल टू दैट इज c1 प्लस c2x, और ये e रेस टू पावर लेमडा x की वैल्यू आती थी। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से रूट्स के ऊपर बात करता हूँ, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स पेयर, तो मैंने आप लोगों को यही बात बोली थी कि कॉम्प्लेक्स पेयर में जो जो सॉल्यूशन आते थे वो y ऑफ x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर अल्फा एक्स c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू और साइन ऑफ बीटा एक्स की वैल्यू है, अगर रूट्स हमारे पास यहाँ पर अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप के आते हैं, हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर है, आया ना। ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर किया था, इसको उठाकर थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, आया ना, यस सर। और इस भाई साहब को उठाकर हम लोग अब थोड़ा सा यहाँ साइड में कर देते हैं और इसका थोड़ा सा आकार बड़ा कर देते हैं, ये पॉइंट आया। अब अगर इसके रूट्स के ऊपर बात करूं, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट हैं, मान लो वो मेरे पास यहाँ पर लैम्डा वन विच आर नॉट इक्वल टू द लैम्डा टू है, तो ये किस टाइप में लिखे जाएंगे, ये मेरे पास वाई ऑफ जेड टाइप में लिखे जाएंगे। वो सी वन ई रेस टू पावर लैम्डा वन जेड प्लस सी टू ई रेस टू पावर लैम्डा टू जेड के टाइप में लिखे जाएंगे। किस टाइप में लिखे जाएंगे, आज मेरी फर्स्ट लाइव क्लास है जी। अभिषेक खुशवाहा जी, वेलकम टू PWIT जैम एंड सीसर नेट, वेलकम टू PW। इतना प्यार दिखाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉइंट अवेलेबल है। अच्छा, तो हम लोगों ने, क्योंकि ये हमारे पास ये क्या बन गई थी, ये हमारे पास सर ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई थी, हाँ या ना, यस सर। ये हमारे पास यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। कंपेयर करूंगा तो मेरे पास अगर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट है तो हम लोग उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन सर हम लोगों ने यहाँ पर x को क्या पुट करा था, ई रेस टू पावर z, ताकि z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाए, log x बन जाए। तो भाई अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज मेरे पास यहाँ पर y ऑफ z की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, log ऑफ x की वैल्यू बनेगी, आया ना। मेरे पास यहाँ पर y ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी, log ऑफ x, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ
कि मैंने इसको y ऑफ x ही रहने दिया। मतलब इसका सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ x अगर मैं यहाँ पर बोलूं, इन टर्म्स ऑफ x के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो वो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर c1 e रेस टू पावर सॉरी e रेस टू पावर लैम्डा 1, और z की जगह वैल्यू पुट कर दो log ऑफ x, है ना, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा e2 और e रेस टू पावर लैम्डा 2, और यहाँ से पुट कर दो log ऑफ x की वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा e रेस टू पावर दैट इज c1 e रेस टू पावर, log की प्रॉपर्टी होती है ना x की पावर लैम्डा 1 कर देता है ये, फिर c2 दैट इज e रेस टू पावर log की प्रॉपर्टी होती है ना x की पावर लैम्डा 2 कर देता है ये, फिर मेरे पास यहाँ पर ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर c1 दैट इज x की पावर लैम्डा 1, और यहाँ से c2 और ये x की पावर लैम्डा 2, जो मुझे यहाँ पर y ऑफ x टाइप में देगा। तो इस टाइप में जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिखना है वो भाई कुछ इस टाइप में हमने इसको लिखना है, दैट इज c1 x की पावर लैम्डा 1, c2 x की पावर लैम्डा 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ इन दिस केस, आर द सॉल्यूशन ऑफ इन दिस केस। क्लियर है? बढ़ूं आगे? पक्का? हाँ या ना? दिस विल बी डन बाय द दिस कॉन्सेप्ट, यस या नो? बोलो ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो आ जाओ, अब मैं इसी को यहाँ पर आगे कॉपी करता हूँ और यहीं पर ही सेकंड केस को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सेकंड केस क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, इसको क्लियर कर देते हैं। सेकंड केस क्या था कि अगर मेरे पास यहाँ पर रूट्स जो हैं, दैट इज केस नंबर 2, अगर मेरे पास यहाँ पर रूट्स आर रियल, वो मेरे पास अगर रियल है एंड मेरे पास यहाँ पर वो इक्वल रूट्स हैं, रूट्स जो है मेरे पास अगर रियल हैं और इक्वल हैं, तो अब हम लोग इसको यहाँ पर किस तरीके से बात बोलेंगे। ए ग्रेटर देन 1 बेटा वो कंडीशन अलग है, वो कंडीशन अलग है, अभी बताऊंगा। पहले हम लोग सिर्फ इसके रूट्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स के ऊपर बात करें। मान लो लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 है, मान लो वो लैम्डा के इक्वल है, तो उसको कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर, y ऑफ z इज इक्वल टू c1 प्लस c2z ई रेस टू पावर लैम्डा z, और z की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर, ओनली एंड ओनली log x है, इसके अलावा z तो कुछ नहीं है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट इज y ऑफ log ऑफ x, log ऑफ x बोलना, log ऑफ x बोल लो, y विच इज द फंक्शन ऑफ x बोलना, वैसा बोल लो। तो हम इसको यहाँ पर क्या बोल देंगे, c1 प्लस c2, ये बन जाना है यहाँ पर log ऑफ x, और ये ई रेस टू पावर लैम्डा में यहाँ बन जाना log x। तो यहाँ से मेरे पास y ऑफ x की क्या वैल्यू आ गई है, c1 प्लस c2, यहाँ बन जाना है मेरे पास log ऑफ x, और ये बन जाना है e की पावर में log ऑफ x की पावर लैम्डा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये, दैट इज द y ऑफ x विच आर इक्वल टू द c1 प्लस c2 विच इज द log ऑफ x, और यहाँ क्या बन जाना है मेरे पास, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम कैंसिल आउट, और ये x की पावर लैम्डा। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये x की पावर लैम्डा में एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट वे में जो हम लोग इसको यहाँ पर डिफाइन कर पा रहे हैं। हाँ या ना? मेरे पास ये पॉइंट अवेलेबल है, ठीक है, डन, क्लियर है? वासु जी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं अभी इसको यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम लोग काफी आगे आ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। अगर रूट्स मेरे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, तो आप लोगों को चीजें समझ में तो आ रही है ना, कि साथ साथ सिर्फ नोट्स बनाने में ही आप लोगों का ध्यान है, हाँ या ना? आप लोगों का ध्यान नोट्स बनाने में तो नहीं है, एक बार जल्दी से मुझे बता दो, हाँ या ना? अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? थैंक यू सो मच विकी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर अगर ये पॉइंट हमारे पास किस टाइप में अवेलेबल है, अब हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं। सर केस नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। केस नंबर 3, अगर इस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का रूट्स अगर मेरे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, तो इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बेटा हम लोगों ने यहाँ पर एक बार x को z में पुट करा है, तो विद रिस्पेक्ट टू z लिखेंगे, लेकिन जब z आ जाएगा तो z को दोबारा x में भी पुट कर देंगे, z को दोबारा x में भी पुट कर देंगे। तो हमारे पास अब ये क्या वैल्यू बनेगी, अगर वो मेरे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो उस केस में आप लोगों का क्या विचार बनेगा। उस केस में
आप लोगों का यहाँ पर क्या विचार बनने वाला है? सर देखना, सर हमारे पास यहाँ पर जो लैम्डा, सॉरी, हाँ ठीक है, लैम्डा 1 की वैल्यू आएगी वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा आएगा, और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा माइनस के आयोटा बीटा। आया ना? यस या नो? फिर क्या हो गया? ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी सिर्फ एक दिन में हो जाएगा। रॉन्सकिन के लिए 4 लेक्शन सफिशिएंट है, बट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए सिर्फ एक, कोई बात नहीं, मुझे पता है एक स्टेप का कॉन्सेप्ट है और धड़ाधड़ कॉन्सेप्ट हो जाएंगे उसमें, सिर्फ एक स्टेप लगना है, एक स्टेप के लिए एक लेक्चर बहुत है। चेतन जी, चलिए जी। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो y ऑफ z को हम कैसे लिखेंगे? सर ई रेस टू पावर, मेरे पास यहाँ पर क्या अल्फा, यहाँ पर बन जाएगा z, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? c1 कॉस ऑफ बीटा z प्लस c2 साइन ऑफ बीटा z की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से y ऑफ क्या बन जाएगा? ये log ऑफ x, जिसको मैं y ऑफ x बोलता हूँ, ये क्या बन जाएगा? ई रेस टू पावर अल्फा, log ऑफ x की वैल्यू बनेगी c1, यहाँ पर बन जाएगा cos ऑफ बीटा, यहाँ पर एंगल के अंदर बनेगा log ऑफ x प्लस c2, यहाँ बन जाएगा साइन ऑफ बीटा, एंगल के अंदर बन जाएगा log ऑफ x की वैल्यू, जिसको हम लोग अब और बेहतर तरीके से अगर यहाँ पर लिखें तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा आगे चला जाएगा तो x की पावर अल्फा c1 cos ऑफ बीटा, एंगल के अंदर आ जाएगा log ऑफ x, c2 ये बन जाना है साइन ऑफ बीटा, एंगल के अंदर आ जाना है मेरे पास यहाँ पर log ऑफ x की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, विच आर इक्वल टू द y ऑफ x, विच आर इक्वल टू द y ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। आया ना? दिस विल वी गेट द, दिस विल बी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर कोची आइलर इक्वेशन के ऊपर अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आया ना? सर मैं, नहीं नहीं, उसको आप लोग बस अपने नोट्स के अकॉर्डिंग लिखो, और जैसे आप कर रहे हैं चेतन जी, रफ कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा, मैसेज आ रहा है। चलिए, ठीक है जी, क्लियर है ना? हाँ वो ब्रैकेट आएगा यार, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास यहाँ पर वो, यहाँ पर इस तरीके से एक ब्रैकेट आएगा, इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर, टाइपिंग मिस्टेक। क्लियर है? हाँ या ना? चलो, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक बार जल्दी से आप लोग अब नोट डाउन कर लो, फिर चीज़ों को समझना और आगे बढ़ना, फिर चीज़ों को यहाँ पर समझना और फिर आगे बढ़ना। अब हम आगे के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। मैथ में स्टूडेंट हो, मान लो ब्रैकेट है मैं ब्रैकेट नहीं लगाया, अरे सॉरी 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 सॉरी, अपन ने ब्रैकेट नहीं लगाया, गलती हो गई हमसे बबुआ। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों के साथ एक कंडीशन के ऊपर बात करूं, है ना? अब यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ हैश टैग एक इंपॉर्टेंट से रिजल्ट के ऊपर, अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बात करूं, एक इंपॉर्टेंट से रिजल्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर कोची आइलर इक्वेशन इज बाउंडेड, है ना? मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, सेकेंड ऑर्डर कोची आइलर इक्वेशन इज बाउंडेड, मेरे पास यहाँ पर बाबू बाउंडेड है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज अ पॉजिटिव नंबर, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस रिजल्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। आप लोगों को क्या लगता है, ये रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है? अपने अकॉर्डिंग आंसर दो, अपने अकॉर्डिंग आंसर दो कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, every solution of the second order linear differential equation is bounded if a is 1, मतलब वो भी पॉजिटिव, एंड b मेरे पास यहाँ पर मतलब वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होना चाहिए, और b मेरे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है। क्या ये रिजल्ट आप लोगों को लगता है ये ट्रू है या फॉल्स है?
every solution of the second order Cauchy Euler equation is bounded. अब आप लोगों के साथ यहाँ पर अगर मैं डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाऊं तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर कोची आयलर इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ बी वाई विच आर इक्वल टू जीरो वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर इज द, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है सर, ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर कोची आयलर इक्वेशन है, हाँ या ना। कोची यूलर इक्वेशन बोल लो या आयलर इक्वेशन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑर्डर कोची आयलर इक्वेशन है। डोंट नो, ओके, कोई बात नहीं अदिति, कोई बात नहीं। चीजों को समझ लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसा यहाँ पर क्यों बन रहा है। अब बाउंडेड है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसका रेंज जो है, मतलब हम यहाँ पर बाउंडेडनेस के ऊपर बात करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर मेरे पास a इक्वल टू जीरो आ गया और b पॉजिटिव आ गया, इस केस में ऐसा कोई एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर, हाँ या ना, बोलो। ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने यहाँ पर इसको दिया तो आप लोग इसको कैसे समझ पाएंगे, मेरी बात को समझना। हम लोगों ने इसको मेथड अप्लाई करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिखा है, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस वन ऑफ डी वाई अपॉन डी जेड प्लस ऑफ बी वाई विच आर इक्वल टू जीरो। हम लोगों ने इस सेकेंड ऑर्डर कोची आयलर इक्वेशन को चेंज कर दिया था सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। और इसके रूट्स जो हैं, हमेशा एक आ रहा था ई रेज टू पावर लैम्डा वन एक्स, वो तो मेरे पास यहाँ पर अपर और लोअर बाउंड तो हमें यहाँ पर नहीं मिलता ना, क्योंकि वो ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है या ऐसे होता है, इस तरीके से बनता है। सेकंड वाले में भी क्या बन रहा था, ये देखो ना यहाँ पर, सेकंड वाले में भी यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर भी ई रेस टू पावर एक्स है, यहाँ पर भी ई रेस टू पावर एक्स है, जो हम इसकी बाउंडेडनेस को नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पर भी ई रेस टू पावर लैम्डा एक्स है, जो हम इसकी बाउंडेडनेस के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। बाउंडेड ये कब आ पाएगा, जब ये साइन और कॉस में, मतलब अपर और लोअर वैल्यू कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से बाउंड हमें यहाँ पर मिलेगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर बात करूंगा, हाँ या ना। तो अपन यहाँ पर अगर सीधा सीधा केस नंबर 3 को अगर मैं यहाँ पर ले लूं, वो बोल रहे हैं कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द कोची आयलर इक्वेशन इज बाउंडेड। वो बाउंडेड तभी होगा जब ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और बी पॉजिटिव होगा, और अगर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो बाउंडेड है। उसके अलावा वो बाउंडेड तो नहीं बोल रहा ना, उसके अलावा वो बाउंडेड तो हमें यहाँ पर नहीं बोल रहा है, हाँ या ना। बढ़ू आगे, किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट है, मैंने यहाँ तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया है, चीजों को हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया। अब मैं आप लोगों से अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर बात करता हूँ, सर आप डायरेक्टली क्या थर्ड नंबर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ पर थर्ड नंबर पे अभी भी नहीं मैं जा रहा, है ना। एक सेकंड और रुकिएगा। हाँ जी, तो मेरे पास यहाँ पर अभी भी मैं थर्ड नंबर पे नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरी बात को समझो। लेकिन सर थर्ड नंबर पे तो जाना ही पड़ेगा आपको, केस नंबर थर्ड पे तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, मान लेते हैं आप एक मिनट के लिए यहाँ पर लेट कर लो कि मेरे पास यहाँ पर लैम्डा वन जो है वो अल्फा आ रहा है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और लैम्डा टू जो है वो मेरे पास यहाँ पर अल्फा माइनस आयोटा बीटा। एक मिनट के लिए अपन यहाँ पर मान लेते हैं, बिकॉज वाई कंटेन साइन एंड कोस ओनली, और साइन और कॉस हमारे पास यहाँ पर बाउंडेड इन नेचर होता है, हम ये बात जानते हैं। दैट्स वाई मैं वी जंप टू द केस नंबर थर्ड ओनली। अब यहां से अगर, अब एक मिनट के लिए देखो, जितनी चीजों की मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ना, मैं साइड में लिखता रहता हूँ। वी नो दैट, बड़े ध्यान से समझना, मैं बाद में उधर जाऊंगा, एक बार आप इधर आ जाओ। वी नो दैट, अगर बेटा कोई भी आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच आर इक्वल टू जीरो, तो बेटा मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूं कि सम ऑफ द रूट्स मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, वो माइनस के बी अपॉन ए आता है, माइनस माइनस के कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में मेरे पास यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ या ना। मेरे पास यहाँ पर ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। एक सेकंड रुकिएगा।
है ना? हाँ या ना? हमें पता है ये पॉइंट आएगा। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होती हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, दैट इज द सी अपॉन ए। मतलब सर हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बनता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नहीं नहीं, लाइट नहीं गई थी, वो कंप्यूटर में कुछ थोड़ा सा कुछ शो हुआ था, उसको ठीक कर रहा था मैं। डन। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना? यस सर। तो मेरे पास ये पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से आप लोगों को सम ऑफ द रूट्स के बारे में बात करता हूँ अब 1 मिनट के लिए, सम ऑफ द रूट्स, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा, λ1 प्लस λ2 की वैल्यू आ जाएगी। λ1 प्लस λ2 की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 2 अल्फा आ रही है, हाँ या ना? और अगर मैं इधर से सम ऑफ द रूट्स के ऊपर बात करूं, तो सम ऑफ द रूट्स मेरे पास यहाँ पर कितने आ जाएंगे, दैट इज द माइनस की a-1/1, हाँ या ना? मेरे पास यहाँ पर सर ने कैमरा ऑफ कर दिया। अदिति, अदिति, मुंह पे उंगली ऐसे नहीं बोलते। आपको कैसे पता चला पहले ये बताओ। बड़े खराब हो, बड़े खराब हो, बहुत ही ज्यादा खराब हो, इतने खराब बच्चे यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। बहुत खराब बच्चे हैं। ये पॉइंट अवेलेबल है, हाँ या ना? चलो, अब ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो मेरे पास अब ये वैल्यू आ गया, दैट इज द 2 अल्फा विच आर इक्वल टू द माइनस का ए प्लस का 1। मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। डन। बढ़ू आगे। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के ऊपर बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, वो अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर आएगा। और विच आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, दैट इज बी अपॉन ए। ये मेरे पास बनेगा बी अपॉन 1। तो बी की वैल्यू कितनी है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बी मेरे पास एक एज अ स्क्वायर नंबर, ये तो पॉजिटिव है सर, बी अपॉन ए ये मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है आदिति? तो मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट है। अब सर 1 मिनट के लिए अगर हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखें, सर इसको बाउंडेड बनाना है हमारे को। यहाँ पर क्या कह रहा है वो, बी डबल डी बाउंडेड, क्या कह रहा है वो हमारे को यहाँ पर, बाउंडेड। अच्छा, बाउंडेड एक बनेगा कैसे सर, अगर हम केस नंबर 3 के ऊपर बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर वो क्या बनता है, दैट इज अ वाई ऑफ एक्स। 1 मिनट के लिए अगर हम लेट करें, तो वो ई रेस टू पावर अल्फा एक्स की वैल्यू बनती है। और C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स आता है, और C2 साइन ऑफ बीटा एक्स आता है। ये हमारे पास सर केस नंबर 3 होता है, किसके अंदर सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर, हाँ या ना? यस सर। सर वो कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर यही वैल्यू यहाँ पर होती है। डन। बढ़ू आगे। भाग्यश्री, मैं आपका डाउट ना आधा आया मेरे पास यहाँ पर मैसेज, सर बिकॉज ऑफ माई कॉलेज टाइम टेबल आई एम नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस डेली। बेटा इसको थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा, ठीक है? भाग्यश्री नाम अच्छा है, काफी अच्छा नाम है ना भाग्यश्री? चलिए, तो मेरे पास यहाँ पर सर उसको बाउंडेडनेस चेक करना है। सर बाउंडेड के लिए कॉस बाउंडेड है हमें पता है, साउंड साउंड नहीं, साइन बाउंडेड हमें यहाँ पता है, लेकिन सर अनबाउंडेड ये गड़बड़ करेगा। इसको गड़बड़ करने के लिए सर, बाउंडेडनेस लेने के लिए अगर हमें यहाँ पर बाउंडेड लेना है, बाउंडेड के ऊपर बात करनी है, तो कन्फर्म है ना, अल्फा को 0 होना पड़ेगा। अल्फा जैसी 0 हो गया, तो माइनस ए, मेरे पास यहाँ पर माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सर बी की वैल्यू कैसे आई, बी 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 बी, बेटा यहाँ पर देखो बी क्या बनता है। अब यहाँ से आ जाओ अब 1 मिनट के लिए, मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये वाली जो मैंने ये स्टार ऑपरेशन यहाँ पर लगाया है, ये वाला जो स्टार ऑपरेशन लगाया है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेरे पास यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स आया गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है बी अपॉन ए। तो मेरे पास यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या बनती है, दैट इज b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर दैट इज 1 विच आर इक्वल टू द, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है,
इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर सर, वो अल्फा स्क्वायर माइनस के आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर भी पॉजिटिव बीटा स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इन जनरल बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर एज अ पॉजिटिव नंबर है। इन जनरल बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है। सर पुटिंग द वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं बता पाएंगे, नहीं बेटा, इसको हम जनरली यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा एनालिसिस हमें यहाँ पर करना होता है। हमने इसको यहाँ पर, हम इसको जर्नल वे में क्यों यहाँ पर बात करते हैं, इसको बोलते हैं इन जर्नल वे, है ना। जर्नली हम इसके ऊपर यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यस एवरीवन, बढ़ूं आगे, पक्का। अब मेरे पास यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा और देखो थोड़ी देर के लिए, मैं आप लोगों के साथ एक दो क्वेश्चन यहाँ पर सर्च करता हूँ कि हाउ थिंग्स विल बी डन एंड हाउ थिंग्स विल बी अकर इन दिस कॉन्सेप्ट। हाँ या ना, बढ़ूं आगे, पक्का। चलो आ जाओ। अब मैं आप लोगों को ना एक और इम्पॉर्टेंट जर्नल वे यहाँ पर बता देता हूँ। मैं यहाँ पर 4 तरीके के कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, है ना। जर्नल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर, अब 1 मिनट के लिए इधर आओ। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं, बड़े ध्यान से समझना, एक मेरे पास है यहाँ पर लॉग ऑफ साइन एक्स, और एक है मेरे पास यहाँ पर लॉग ऑफ कॉस एक्स, और एक है मेरे पास यहाँ पर कॉस ऑफ लॉग एक्स, और एक है मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ लॉग एक्स, हाँ या ना। अब आप लोगों को पता है जो साइन एक्स और कॉस एक्स होता है, अगर मेरे पास यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पर एक ये बात पता है, जो साइन एक्स और कॉस एक्स जो होता है वो मेरे पास बाउंडेड होता है और पीरियोडिक फंक्शन होता है, हम लोग ये बात जानते हैं, जिसका पीरियड हमारे पास यहाँ पर 2 पाई होता है, जहां तक मेरे को ध्यान है। अगर गलत होऊंगा तो आप लोग नेट पे उसको सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। साइन एक्स और कॉस एक्स का जो पीरियड है वो मेरे पास यहाँ पर 2 पाई होता है, मतलब वो 360 रोटेशन के बाद सेम वैल्यू यहाँ पर अडॉप्ट करता है। साइन एक्स एंड द कॉस एक्स की जो पीरियड होता है, मतलब साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर द पीरियोडिक फंक्शन इन नेचर, हम लोग बात ये जानते हैं। अच्छा, वी नो दैट, वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा एंड द कॉस थीटा होता है, ये मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड फंक्शन होता है, प्लस मेरे पास यहाँ पर ये जो साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा होता है, ये मेरे पास यहाँ पर पीरियोडिक इन नेचर होते हैं, हाँ या ना। हम इनका पीरियोडिक के बारे में जानते हैं, जो 360 रोटेशन के बाद यहाँ पर इसको समेट कर लगता है, इसका मतलब। और अब इसको बड़े ध्यान से यहां पर समझना, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन, जो लॉगरिथम फंक्शन होता है, हाँ या ना, मेरे पास यहां पर लॉगरिथम फंक्शन यहां पर होता है। एक सेकंड में मैं ये माइक का ये होल्डर यहां डाल लूं अपनी पैंट में, यस, तो ये अटैच हो जाता है। अब मेरे हाथ दोनों खाली हैं। अब आ जाओ, अब 1 मिनट के लिए आप लोगों को मैं ग्राफर फंक्शन से यहाँ पर लेकर चलता हूँ। सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर डिजिटल बोर्ड की ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दो ताकि हमें हर चीज यहाँ पर साफ नजर आए। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर ग्राफर पे चलते हैं। ग्राफर पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगर मेरे पास कौन कौन से के ऊपर बात करूं, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स के ऊपर, अब इसको समझ लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है कॉस, और फिर ओए यहाँ पर दैट इज कॉस ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट, मेरे पास है यहाँ पर LOG लॉग ऑफ एक्स, और ब्रैकेट बंद। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर ये बात को समझा, तो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ मेरे पास यहाँ पर कुछ ही आ गया है। देखो, ये यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे चला है, इसको बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से, ए बिल्कुल ये -1 से स्टार्ट हो रहा है ना। -1 पे मेरे पास यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो नॉट डिफाइन है, 0 पुट करता हूँ तो नॉट डिफाइन है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर अब आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर ये देख सकते हो 1 पे वैल्यू, है ना। और ये ऐसे ऐसे वैल्यू को जैसे आप लोग अब आगे बढ़ाओगे, क्योंकि लॉगरिथम के अकॉर्डिंग ये आगे चलता चला जाएगा, और ये वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर, है ना, ये वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये टर्न आउट यहाँ पर कर जाएगी। ये देखो, ये माइनस में भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे पास ये 0 वैल्यू भी अटेन कर रहा होगा।
ये कहीं ना कहीं वैल्यू जो है हमारी ये जीरो वैल्यू को भी जो है अटेन कर रहा होगा, दैट इज 1 पॉइंट एंड 0.72 एंड 0.56, 0.45, 0.33, 0.4, ये यहाँ पर जीरो वैल्यू को अटेन कर रहा है, देख सकते हो 37.22 पे वैल्यू हमारी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, हाँ या ना। तो मैं ये बात की कोशिश कर रहा हूं, और उसके बाद ये फिर ये वैल्यू जो है ये इस तरीके से cos x के अकॉर्डिंगली बनता चला जाएगा, मतलब 1 और -1 जैसा ये नेचर हमें यहाँ पर देगा। अब आप लोग इसको आगे जैसे यहाँ पर बढ़ोगे ना, तो देख सकते हो ये हल्का सा डाउन आ गया है, ये हल्का सा अब ये डाउन आ गया है ना। डन, बढ़ू आगे, तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर ये बोल पाऊंगा कि जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो हम यहाँ पर इसकी बाउंडेडनेस और अनबाउंडेडनेस को यहाँ पर बताते चले जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट लॉगरिथम फंक्शन, लेकिन व्हाट अबाउट लॉग ऑफ साइन एक्स का फंक्शन। अब मैं दोबारा से आप लोगों के पास लॉग ऑफ साइन एक्स बना देता हूं। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलता हूँ लॉग फंक्शन, लॉग ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट हमारे पास यहाँ पर है साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स और ब्रैकेट बंद। तो ये देख सकते हो लॉग ऑफ साइन एक्स हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है, हमारे पास यहाँ पर ये जो लॉग ऑफ साइन एक्स है वो हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है, जो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये उल्टा यू करके हमें ये मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, मेरे पास यहाँ पर ये उल्टा यू करके मिलेगा। तो इसका मतलब मैं इस पॉइंट को यहाँ पर बोल सकता हूँ जो लॉगरिथम फंक्शन है वो मेरे पास यहाँ पर अनबाउंडेड है, हाँ या ना। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? अब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा पा रहा हूं, और आप लोग देख सकते हो ये हर एक इंटरवल के बाद सेम तरीके से बिहेव कर रहा है। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, आप लोग देख सकते हो ये ग्राफ जो है आप लोगों का सेम बिहेव करी जा रहा है, यहाँ पर इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, है ना। ये इस तरीके से ये ग्राफ जो है वो सेम बिहेव कर रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूं। और यहां से हमें ये अनबाउंडेड दिख रहा है, तो मैं इसको यहां पर बोल सकता हूं कि लॉग ऑफ साइन एक्स जो है वो अनबाउंडेड है लेकिन पीरियोडिक इन नेचर है। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन है ये मेरे पास यहाँ पर अनबाउंडेड है, प्लस ये मेरे पास यहाँ पर पीरियोडिक इन नेचर है? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, हाँ या ना? सर ये याद रखना होगा, याद जो है वो ये रखना होगा कि लॉग ऑफ साइन एक्स जो है वो मेरे पास अनबाउंडेड होने के साथ साथ ये मेरे पास पीरियोडिक इन नेचर है, ये मेरे पास यहाँ पर पीरियोडिक इन नेचर है, हाँ या ना। सिमिलरली लॉग ऑफ कॉस एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर अनबाउंडेड होने की वजह से, अच्छा लॉग ऑफ कॉस एक्स का भी मैं आप लोगों को ग्राफ दिखा देता हूँ, है ना। सारे ग्राफ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, लॉग ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर है मेरे पास कॉस एक्स, लॉग ऑफ cos x का भी मैं यहाँ पर ग्राफ दिखा देता हूँ। जो log ऑफ cos x का ग्राफ है वो हमारे पास अब ये ब्लू कलर में है, सॉरी ये ग्रीन कलर में है, ये मेरे पास यहाँ पर ये ग्रीन कलर में है। तो इसका मतलब सर ये देख सकते हो ये दोबारा से सेम वही कंडीशन हमें दे रहा है, तो इसका मतलब सर ये पीरियोडिक इन नेचर है लेकिन ये अनबाउंडेड है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसके ऊपर बात कर दें, ये सिर्फ आप लोगों को अपने माइंड में यहाँ पर रखना है। तो ये अनबाउंडेड है प्लस ये मेरे पास यहाँ पर ये पीरियोडिक इन नेचर है, और ये आप लोगों के पास ये बाउंडेड तो है, बाउंडेड तो है, प्लस ये मेरे पास यहाँ पर ये नॉन पीरियोडिक है। यस एवरीवन, ये मेरे पास नॉन पीरियोडिक है। सिमिलरली ये बाउंडेड तो है प्लस ये मेरे पास यहाँ पर ये नॉन पीरियोडिक है, हाँ या ना। कॉस और साइन की वजह से बाउंडेड है, लॉगरिथम को अगर हम पूरा कंबाइन करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर ये नॉन पीरियोडिक होता है, नॉन पीरियोडिक होता है, हाँ या ना। चलो अब एक और बात कर लेते हैं, वासु जी का डाउट क्लियर कर देते हैं, पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स का मीनिंग क्या है? अब आप लोग इसको बड़े ध्यान से अगर यहां पर देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द पीरियोडिक फंक्शन? द फंक्शन रिटर्निंग टू द सेम वैल्यू आफ्टर द रेगुलर इंटरवल, मतलब वो अपनी सेम वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न पर लेकर आ जाए। जैसे ये है कि ये देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू जो है वो इस तरीके से इधर इधर इधर, ये हर जगह पर मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये दोबारा से ये मेरे पास यहाँ पर बन जाता है। तो इसके बारे में और जानकारी के लिए पीरियोडिक फंक्शन के बारे में वासु जी आपको थोड़ा सा और यहाँ पर जो है घोर मंथन यहाँ पर करना पड़ेगा, हाँ या ना। अब सर आपने ये क्यों लिखवाया? अब
सर आपने ये क्यों लिखवाया? क्योंकि सेकंड ऑर्डर कोची आयलर इक्वेशन के जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे ना, तो हमारे पास ये एक चीज सामने आई थी, ये वाली, दैट इज द साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स या कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स करके। हमारे पास ये दो चीजें हमें यहाँ पर मिली थी। क्या मिली थी या नहीं मिली थी? हाँ जी सर, दैट इज कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स एंड द साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि ये जो सॉल्यूशन है ये मेरे पास पीरियोडिक है या नहीं है, तो अब आप लोग इसके बारे में क्या क्या चीजें यहाँ पर बोलोगे? डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्यूशन का नेचर जो आएगा वैसे। अदरवाइज हम लोग इसको यहाँ पर इस तरीके से बोल पाएंगे। नॉन पीरियोडिक कैसे है? नॉन पीरियोडिक का मतलब हो गया कि वो आफ्टर द सेंटर इंटरवल वो मेरे पास सेम बिहेवियर अप्रोच करे। अब जैसे ये वाला जो ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, ये वाला जो ग्राफ है, जैसे लॉग ऑफ कॉस एक्स है, आफ्टर द इंटरवल्स, आफ्टर द सर्टन इंटरवल्स ये मेरे पास सेम नेचर यहाँ पर अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर पीरियोडिक है, ये मेरे पास यहाँ पर पीरियोडिक इन नेचर है। और अगर मैं यहाँ पर इसको लेकर आऊं तो लॉग ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, ये भी मेरे पास यहाँ पर पीरियोडिक इन नेचर है, लेकिन ये अनबाउंडेड है, नीचे से अनबाउंडेड बिलो है, हेंस अनबाउंडेड है। तो इस वजह से मैंने इसको अनबाउंडेड प्लस पीरियोडिक बताया। लेकिन जो कॉस एक्स का ग्राफ है हमारे पास यहाँ पर, है ना, एक और ग्राफ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर लिख देता हूँ। वो कौन सा था हमारे पास? वो कौन सा ग्राफ था? दैट इज द लॉग ऑफ कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स आ गया। साइन एक्स ऑफ लॉग एक्स कर देते हैं हम यहाँ पर, इसके ऊपर बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर साइन ऑफ एंगल के अंदर मेरे पास यहाँ पर बन जाए लॉग ऑफ एक्स, आया ना ऑल वैल्यूज के लिए, तो हाँ, हाँ लॉग ऑफ ये वाली वैल्यू सही आई है, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो अब ये देख सकते हो, हाँ ये देखो साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर, अब आप लोग इसको बड़े प्यार से देखो कि इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर कहाँ गया? अरे भाई जीरो, हाँ ये देख सकते हो, ये साइन एक्स की तरह तो बन रहा है, लेकिन यह पीरियोडिसिटी को यहाँ पर नहीं बना पा रहा। बाउंडेडनेस तो है इन दोनों के बीच में, ये मेरे पास यहाँ पर बाउंडेडनेस की कंडीशन को तो वेरीफाई यहाँ पर कर पा रहा है। हाँ, ये वन और माइनस वन के बीच में तो बाउंडेड है। साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है, वो पहले कुछ मेरे को लगता है गलत यहाँ पर टाइप हो गया होगा। ये सारा कुछ ही सेम आ रहा है। आ, एक बार और देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्या लेना है? दैट इज द लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, या फिर दैट इज साइन ऑफ एंगल स्टार्ट लॉग एक्स, ब्रैकेट बंद। हाँ यही यही मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये देख सकते हो, ये इस तरीके से ग्राफ आप लोगों के पास है। और ये देखो यहाँ पर आप लोगों के पास ये अनबाउंड, ये वाला ग्राफ, तो ये फिर से आप लोगों के पास ये टर्न कर जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये आप लोगों के पास ये टर्न कर जाएगा। सर लॉग ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ नीचे से डिक्रीजिंग रहेगा या फिर इंक्रीजिंग रहेगा? ये तो यार, ये तो नेचर डिफाइन करेगा ना इसकी। अब मैं यहाँ पर अगर मैं कॉस ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉग एक्स के ऊपर बात करता हूँ, ये देखो ये कट जाता है हमारे पास यहाँ पर ना, और ये सेम नेचर को यहाँ पर डिफाइन करता है लाइक दिस। ये ऐसे जीरो पे अनडिफाइंड, और उसके बाद वन पे वन, और उसके बाद ये क्या आ रहा है? थ्री पे जीरो, और उसके बाद देख सकते हो ये डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ग्राफ जो है आगे बढ़ रहा है ये डिक्रीजिंग नेचर में आ रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पंकज जी वो डिक्रीजिंग नेचर में रहेगा। आप लोग इसको बड़े ध्यान से यहाँ पर समझ पा रहे हैं? ठीक है, डन। तो आप लोग इस ग्राफर पॉइंट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बस आप लोग इसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पर अनबाउंडेड प्लस पीरियोडिक,
और उसके बाद फिर से अनबाउंडेड प्लस पीरियोडिक, और यहाँ पर हमारे पास ये बाउंडेड प्लस नॉन पीरियोडिक, और ये बाउंडेड प्लस नॉन पीरियोडिक। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूं आगे। तो ये सब चीजें थी जो मुझे आप लोगों को आज की इस लाइव क्लास में यहाँ पर बतानी थी। अब आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी बताओ कि आप लोगों का यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। वेयर इज माई मोबाइल, वो मैं ना पीपीटी आजकल मैं जानबूझ के नहीं बना कर लेकर आता। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक सेकंड दीजिएगा मुझे यहाँ पर। एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हम लोग उसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आओ जरा। सर साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज नॉन अनपीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, देखो एक मिनट के लिए। आपने मुझे बोला कि सर साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज वाई नॉन पीरियोडिक। जिसका भी डाउट है, मैं यहाँ पर नेम नहीं ले रहा अभी, जिसका भी डाउट है। पीरियोडिक का फंक्शन मतलब क्या होता है? सर आफ्टर द इंटरवल, आफ्टर द सेवरल इंटरवल द ग्राफ लुक लाइक सेम, वो सेम तरीके से वो बिहेव करे। लेकिन सर जैसे ही हमने साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स के ऊपर बात करी, यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। दैट इज सर साइन ऑफ, फिर नहीं नहीं करा कुछ, दैट इज अ साइन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट LOG X ऑफ ब्रैकेट बंद। तो देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर देखो ये ग्राफ जो है हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से बना, और ये किसी भी आफ्टर अ सर्टन इंटरवल के बाद अपनी नेचर को यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा है। ये अपनी नेचर को चेंज नहीं कर पा रहा। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो नेहा? नॉन पीरियोडिक मैं इसको तभी बोल पा रहा हूं कि ये अपनी सेम नेचर बनाए जा रहा है, वो अपने ग्राफ को यहाँ पर दोबारा किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद नहीं रिपीट कर रहा, और जब वो नहीं रिपीट करेगा तो उसे नॉन पीरियोडिक ही तो कहूंगा मैं। वो साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स कंबाइन बनाकर साइन ऑफ एंगल के अंदर लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, एज अ ये कॉम्पोजिट फंक्शन यहाँ पर बन जाएगा। इस वजह से मेरे पास यहाँ पर ये नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। एक इंटरवल के बाद सेम वैल्यू नहीं दे पा रहा है ना, तो उसको मैं नॉन पीरियोडिक ही तो बोलूंगा, नॉन पीरियोडिक ही तो बोलूंगा, हाँ या ना? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ पर बात बोलूं सिंपल साइन एक्स के ऊपर, तो ये जो हमारा सिंपल साइन एक्स है यहाँ पर, अगर मैं सिंपल साइन एक्स के ऊपर बात करूं, ये देखो, ये साइन एक्स जो है आफ्टर अ सर्टन इंटरवल, ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये 0 पे पुट करा तो ये π/2 आ गया, फिर ये कौन सी वैल्यू पाई पे 0 आ गई, फिर ये 3π पे फिर वैल्यू 1 आ गई, फिर ये मेरे पास 2π पे वैल्यू फिर से 0 है। मतलब ये मेरे पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जैसी मैं 0 से लेकर 2π के बीच में यहाँ पर लेता हूँ, इन सभी पॉइंट्स को हटा देता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हो 0 पे वैल्यू 0 है, 2π पे फिर वैल्यू 0 है, यहाँ पर 4π पे फिर वैल्यू 0 है, मेरे पास 6π पे फिर वैल्यू 0 है, मेरे पास 8π पे फिर वैल्यू 0 है। हैंस इट इज नोन एज द पीरियोडिक फंक्शन आफ्टर द 2π इंटरवल। ये सेम बिहेव कर रहा है आफ्टर द 2π इंटरवल। इतने इंटरवल के बाद ये देख सकते हो साइन 0 0, ये फिर से सेम बिहेव कर रहा है, ये फिर से सेम बिहेव कर रहा है, ये फिर से सेम बिहेव कर रहा है। सेम बिहेवियर यहाँ पर आ जाएगा तो पीरियोडिक, नहीं आएगा तो नॉन पीरियोडिक। आई होप नेहा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ, चलो आओ अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पूरी जी जान लगा दी मैंने आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आओ जरा, अब आप लोगों को इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करनी है। अब ये जैम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आओ जरा इसके ऊपर बात करते हैं। नेहा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? चलो आ जाओ, हैशटैग क्वेश्चन। अब मैं एग्जाम का क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को कि इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे पहले लिख लेने दो, फिर आप लोग सॉल्व करना। द सॉल्यूशन of the differential equation, the solution of the differential equation, that is x square y double dash plus x y dash plus x y dash plus of 4y which are equal to 0 where x is a positive number and the initial condition मुझे यहाँ पर दी हुई है कि y of 1 करूँगा तो मेरे पास 0 पुट होगा, और y of e की पावर π/2 पुट करूँगा, e की पावर π/2 पुट करूंगा तो ये मेरे पास 1 आएगा, है ना? है ना?
तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है कि जो इसका सॉल्यूशन है वो मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड प्लस पीरियोडिक होगा। वो मेरे पास इसका सॉल्यूशन बाउंडेड प्लस पीरियोडिक होगा। सेकंड ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड प्लस नॉन पीरियोडिक होगा। हाँ या ना, बाउंडेड प्लस नॉन पीरियोडिक होगा। हाँ या ना हनी जी, अभी मैं नहीं पहुंचा हूं वहां तक, मैं बताऊंगा। यस एवरीवन, थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो वो अनबाउंडेड प्लस मेरे पास यहाँ पर वो पीरियोडिक होता है, अनबाउंडेड प्लस पीरियोडिक। फोर्थ ऑप्शन के ऊपर अगर मैं बात करूं, फोर्थ ऑप्शन के ऊपर अनबाउंडेड प्लस नॉन पीरियोडिक, अनबाउंडेड प्लस वो मेरे पास यहाँ पर है नॉन पीरियोडिक। चलो मैं एक और ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूँ, दैट इज द इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, है ना, एनओटी लिख देते हैं, है ना, एनओटी, नन ऑफ दीज। सॉल्व करो। ठीक है, चलो जल्दी से अब आप लोग इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये लिख दिया है, अब आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करो और चीज़ों को डिफाइन करो। जितना जोर जोर की चिल्ला चिल्ला कर चैट पे लिखना है, ABCD, जो लिखना है लिखो। फिर आपके केशव भैया आपको बताएंगे कि आप लोगों का आंसर यहाँ पर सही है या गलत है। मैं यहाँ आराम से मैं अपनी चेयर पे बैठ जाता हूँ, आप लोग अपना आंसर यहाँ पर लिखो। मैं यहीं पर ही हूँ, आप लोगों के पास ही हूँ। आप लोग मेरी छोटी सी एक प्यारी सी मुंडी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। चलो जल्दी से सॉल्व करो। बाउंडेड प्लस नॉन पीरियोडिक, और कोई जिस किसी का कोई आंसर? सबने बोल दिया, सब बोल दो एक बार इसका क्या आंसर होने वाला है, सब बोलो। सबको खुली छूट है यहाँ पर बोलने की, बोलो एक बार फिर देखते हैं। सर ये जैम टाइप का क्वेश्चन है, हाँ ये जैम टाइप का क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा ऑप्शन मैंने अपनी मर्जी से अपने दिल से दिया है, अपने दिल से दिया है ये क्वेश्चन, ऑप्शन। हम्म। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, हो मेरे दिल में यूं ही रहना, ओ हो मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। चलो आओ, इधर आओ, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या ये सेकंड ऑर्डर कोची आइलर इक्वेशन है? हाँ सर। चलो आओ सर, हम लोग ये बात जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, दैट इज सर एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस सर, मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज सर AX y डैश प्लस ऑफ BY विच आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर सेकंड ऑर्डर, हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर कोची यूलर इक्वेशन होती है, आया ना। यस सर, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर कोची यूलर इक्वेशन यहाँ पर होती है। वाओ क्या आवाज है, थैंक यू। ये पॉइंट है, इसको हम लोग रीफ्रेम करते हैं लाइक दिस, दैट इज सर D² y अपॉन DZ² प्लस सर A-1 ऑफ वाई डैश प्लस बी, या फिर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, दैट इज DY अपॉन DZ प्लस ऑफ BY विच आर इक्वल टू 0, प्लस ऑफ BY विच आर इक्वल टू 0। हाँ सर। सर अगर हम इसको कंपेयर करें इसी इक्वेशन से,
that is x square y double dash plus ax y dash plus of by which are equal to 0, then we have a is equal to 1 and the b is a positive number. b is a positive number. तो सर आपने यहाँ पर वो अभी रिजल्ट लिखवाया था, सर आपने अभी यहाँ पर एक लास्ट पेज पर यहाँ पर रिजल्ट लिखवाया था सर, कि हमारे पास अगर a इक्वल टू 1 आ जाए, b इक्वल टू एनी पॉजिटिव नंबर आ जाए, आपने सर यहाँ पर एक रिजल्ट लिखवाया था ये वाला, कि a इक्वल टू 1 आ जाए, b इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, तो वो रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड होता है, वो रिजल्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड होता है, हाँ या ना? यस सर, डन सर। तो हमारे पास सर, और आपने बोला लास्ट पेज पर ए इक्वल टू 1 और बी पॉजिटिव होने पर जो रिजल्ट है वो मेरे पास यहाँ पर सर वो बाउंडेड आएगा रिजल्ट। सर रिजल्ट बाउंडेड आते ही देखना, अभी काफी सारे बच्चे यहाँ पर इसको क्या करेंगे सर, आपने जो हमें नॉलेज दी उसमें सर इसमें एक बाउंडेड आ गया, और सर पीछे आपने एक टेबल लिखवाया कि बाउंडेड के साथ हमारे पास क्या आ जाता है, अगर वो बाउंडेड है तो वो नॉन पीरियोडिक मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। तो बाउंडेड प्लस नॉन पीरियोडिक होना चाहिए था, तो तुक्का मार के बच्चों ने आंसर दे दिया था बी। ज्यादातर बच्चे गए थे इस बी ऑप्शन के बी ऑप्शन के पास, जो निहायती गलत आंसर है, जो निहायती गलत आंसर है। सर हमें नहीं पता, या तो आप सही नहीं या तो आपने कुछ गड़बड़ करी है या हमने पढ़ने में कुछ गड़बड़ करी है। अगर सर आपकी हर एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो बाउंडेड प्लस नॉन पीरियोडिक होगा, तो आईआईटी वाले वही तो आप लोगों का दिमाग को यहाँ पर खराब करना चाहते हैं, आईआईटी वाले यही पर आप लोगों का दिमाग खराब करना चाहते हैं। उन्होंने, आप लोग आईआईटी के सॉल्यूशन को तब तक नहीं सही बोल सकते जब तक आपने गिवन कंडीशन को यूज ना किया हो। आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट पे क्या इस गिवन कंडीशन का यूज किया था? कितने लोग मेरी बात को यहाँ पर मानते हैं कि इन्होंने यही सेम प्रोसेस फॉलो किया था, एज अ स्टूडेंट यही सेम प्रोसेस फॉलो किया था और ये 2 रेड मार्क्स वो भूल गए थे? कितने लोग ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने यही सोच के बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है? वो मी करके एक बार चैट सेक्शन में बता दो, मैं हूं ऐसा वो निहायती बच्चा, निहायती गंदा बच्चा जिसने ऐसा सोचा। ठीक है, जरा एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताओ, फिर हम लोग अब यहाँ पर डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। यस एवरीवन, बढ़ू आगे? सभी लोग गंदे बच्चे हो गए, सभी लोग यहाँ पर गंदे बच्चे हो गए ना? अब आ जाओ, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं, यहाँ पर अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं रीराइट करूं तो हम इसको कुछ ऐसे नहीं लिख पाएंगे कि y डबल डैश प्लस a माइनस 1 ऑफ y डैश प्लस ऑफ बी वाई विच आर इक्वल टू 0, और अगर बी a को 1 पुट करा तो ये पूरा नंबर 0 आ गया, और ये y डबल डैश प्लस ऑफ 4y विच आर इक्वल टू 0, एक्सुलरी इक्वेशन से m स्क्वायर प्लस 4 विच आर इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई? m की वैल्यू प्लस माइनस 2 आयोटा आ गई, हाँ या ना? प्लस माइनस 2 आयोटा आते ही मेरे पास यहाँ पर y ऑफ z पे अगर मैं वैल्यू करूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर अगर मैं सिंपलेस्ट सीधे तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसको अब हम लोग यहाँ पर कैसे बोल पाएंगे? दैट इज सर c1 कॉस ऑफ बीटा, बीटा क्या है मेरे पास यहाँ पर? कॉस ऑफ 2z प्लस c2, मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ 2z है, मेरे पास यहाँ पर ये साइन ऑफ 2z है। सर इग्नोर हो गया, मैंने उल्टा किया था, वो 2 को ही दिख, शाबाश। मेरे पास यहाँ पर सर ये कॉस ऑफ z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, आया ना? बढ़ू आगे? पक्का? चलो ठीक है सर। सर हमारे पास ये 2z की वैल्यू आ चुकी है, मैंने ठीक लिखा है ना? ये 2z ही आने ना यहाँ पर, ये 2z ही आने ना, कॉस ऑफ 2z। b की वैल्यू क्या मेरे पास 1 थी क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड किया था, किस लिए कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड करना था? किस लिए? हाँ या ना? कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर को भाई किस लिए फाइंड आउट करना था यहाँ पर? बोलो। डन, चलो हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई, लेकिन सर हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं? दैट इज सर यहाँ पर हम z को अब e रेज टू पावर, हमने जब ये कोची आइलर के ऊपर बात करी है तो e रेज टू पावर z को हम यहाँ पर, सॉरी सब गड़बड़, दैट इज सर x को e रेज टू पावर z पुट करते हैं ताकि z को हम लोग यहाँ पर log x पुट कर पाए। तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी? log x बनेगा c1 कॉस ऑफ 2
लॉग ऑफ एक्स प्लस C2 साइन ऑफ 2 लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनी है, आया ना। साइन ऑफ 2 लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू बनी है। अब आ जाओ उसके ऊपर, लॉग वन, लॉग वन तो मेरे को यहाँ पर अब यहाँ पर ये वैल्यू लेकर आनी है, दैट इज वाई ऑफ वन। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। मुझे अब यहाँ पर क्या पुट करना है, वाई ऑफ वन विच आर इक्वल टू जीरो, हाँ या ना। हमें यहाँ पर अब वाई ऑफ वन पे वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी है। बोलो ना, किसी का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना। अच्छा, वाई ऑफ वन लेना है, तो वन मेरे पास यहाँ पर कैसे आएगा, मतलब जब मैं एक्स की जगह ई पुट करूंगा, जब मैं x की जगह ई पुट करूंगा तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, मेरे पास यहाँ पर ये क्या वैल्यू यहाँ पर बन रही होगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी, दैट इज सर लॉग x की जगह ई पुट करूंगा तो ये वन बनेगा विच आर इक्वल टू जीरो होगा ये, है ना। तो अब मुझे यहाँ पर अब और क्या क्या पुट कर देना है मेरे पास यहाँ पर अब, ये तो मेरे पास वन बन गया, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं एक्स की जगह वन पुट करना है, तो मेरे पास अब यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी, एक्स की जगह वन, या फिर हम इसको और थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए इसको यहाँ पर हम क्योंकि ये फंक्शन ही है तो मैं इसको वाई ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैंने एक्स की जगह वन पुट करा तो लॉग वन कितना होता है हमारे पास यहाँ पर जीरो होता है, तो साइन जीरो जीरो, तो ये मेरे पास C2 जीरो आ गया, तो मेरे पास यहाँ से वन की वैल्यू आ गई है, यहाँ से C1, और कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू कितनी आ गई है, C1 इज इक्वल टू जीरो, है ना। जैसे ही मैंने फर्स्ट पॉइंट पुट करा C1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर जीरो आ चुकी है। अच्छा, जैसे ही C1 को जीरो पुट करा तो y ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर, दैट इज C2, यहाँ बन जाएगा साइन ऑफ 2, और ये बन जाना है लॉग ऑफ x की वैल्यू बन जानी है। अब x की जगह पर क्या पुट करना है, e की पावर पाई बाय टू, जैसे ही मैंने e की पावर पाई बाय टू पुट करा तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाना है, दैट इज C2, और यहाँ बन जाना है साइन ऑफ 2, दैट इज द लॉग ऑफ e की पावर पाई बाय टू। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज C2, यहाँ बन जाना है साइन ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज 2 इंटू पाई बाय टू, तो ये कट जाएगा, साइन पाई कितना होता है, जीरो होता है। तो मेरे पास अब यहाँ पर, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है मुझे, वन के इक्वल दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल, ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल, तो क्या जीरो इज इक्वल टू वन कभी सेटिस्फाइड होगा, मेरे पास यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू वन मेरे पास यहाँ पर कभी सेटिस्फाइड होगा, नहीं सर। ये मेरे पास यहाँ पर आ गई एब्रप्ट कंडीशन, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि सर ना तो हमारे पास अब ये गलत आंसर है, बाकी कुछ तो होगा नहीं, नन ऑफ द दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसका आंसर नन ऑफ द दीज है, नन ऑफ अबव। तो आंसर इज नॉट। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है, किसी भी मेरे फ्रेंड का यहाँ पर कोई डाउट है, तो नो सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब कुछ सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यस, मेरा सही था। ओके सैली, थैंक यू सो मच। अभिषेक जी, थैंक यू। अब क्लियर है। हेंस आईआईटी वाले आप लोगों को दिमाग को चकमा दे सकते हैं, ये ऑप्शन इसीलिए डाला गया था ताकि दिमाग को चकमा दे पाए। और एक क्वेश्चन और आप लोग आईआईटी दिल्ली से शिफ्ट हो जाएं आईआईटी धनबाद पे। वो बड़े खराब हैं आईआईटी वाले, आईआईटी वाले बड़े खराब हैं। चलो ठीक है जी, बढ़ू आगे। अब किसी का कोई डाउट है, किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर इसमें से है, एक बार नोट डाउन कर लो, मैं यहीं पर ही हूँ, साइड पर ही हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लो, फिर अब हम लोग इसको अब आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझ लेंगे, सीख लेंगे और आगे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर अगर इनिशियल वैल्यू नहीं होती फिर तो भाई, फिर अगर एक बच्चा पूछ रहा है सर ये ना होता, लो जी, सेम क्वेश्चन कॉपी करते हैं अब हम लोग यहाँ पर, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और वो कह रहे हैं कि सर ये कंडीशन ना गिवन होती, लो नहीं गिवन होती। अगर वो नहीं गिवन होती तो सीधी सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पर ये वी नो दैट लिख देते, और ये भैया जी ये कोई भी सॉल्यूशन करने की हमारे को जरूरत ना पड़ती, हमारे को ये
कोई भी सॉल्यूशन करने की जरूरत यहाँ पर ना पड़ती, ये भी नहीं जरूरत पड़ती, ये भी नहीं जरूरत पड़ती, ये वाली भी जरूरत नहीं पड़ती, ये भी जरूरत नहीं पड़ती, ये भी जरूरत नहीं पड़ती। और इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर आंसर ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाता, अगर मेरे पास यहाँ पर ये इनिशियल कंडीशन गिवन ना होती। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ और नहीं गिवन है। ऐसा क्वेश्चन क्या आईआईटी वाले पूछेंगे? क्या आईआईटी वाले एक सिंगल रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द बाउंडेड प्लस पीरियोडिक व्हेन ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज अ पॉजिटिव नंबर? क्या कोई पूछेगा आईआईटी वाला? नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। राहुल जी, केसरी आनंद जी, डाउट क्लियर? डाउट क्लियर, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी वाले नहीं पूछेंगे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। और मैं भी अपने नोट्स में नहीं दूंगा मैं भी अपने नोट्स में यहाँ पर इसको नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है जी, चलो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसका इन जनरल वे के ऊपर, बात डिस्कशन अब हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। और उसके बाद हम लोग जो है पीरियोडिक फंक्शन और सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब 1 मिनट के लिए अब आप लोगों बस यही है रिवीजन में और डिस्कशन में, तो बस और क्या ही है कि आज हम लोगों ने कोची आइलर इक्वेशन के ऊपर बात करी है। कोची आइलर इक्वेशन के ऊपर बात करी है। आई होप, मैं वैसे जब भी क्लास लेने के लिए आता हूँ ना तो मुझे पता होता है कि यहाँ पर जो है क्या क्या डाउट्स यहाँ पर हो सकते हैं। कल आप लोगों की वही नेक्स्ट क्लास यहाँ पर है, आज मंडे है ना, तो अब आप लोगों की वही 5-6 दिन क्लास यहाँ पर होगी। फ्राइडे को, फ्राइडे तक चलेगी। अब आप लोगों की कल हम लोग सेम इसी तरीके से 2 PM पर हम लोग यहाँ पर लाइव क्लास फिर से ले रहे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। और जाते 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 अपने केशव सर के लिए एक जेन्युइन सी रेटिंग यहाँ पर करके चले जाना। और इतना ही बहुत है आज के लिए यहाँ पर, है ना, जिसमें 5 रूल्स होते हैं। हाँ, मैं वही के ऊपर बात करूंगा, वही वही पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। इतना सारा प्यार, इतना सारा रिस्पेक्ट आप सभी के लिए दिल से। बस अब आप सभी लोग पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए। 2 फरवरी को हमारा पेपर है, 2 फरवरी 2025 को आप लोगों का पेपर है, तो प्लीज पढ़ते रहिएगा। आईआईटी दिल्ली का पिछले प्रीवियस ईयर ट्रेंड को निकाल लीजिएगा। एक मैं वीडियो आप लोगों के साथ यहाँ पर बना लूंगा कि कब कब आईआईटी दिल्ली ने पेपर को सेट किया था, कब कब उसके कितना डिफिकल्टी लेवल आया था, क्या उसकी कट ऑफ रहने वाली है। और जितना भी प्रीवियस ईयर है वो आप लोग उसको जरूर एक बार जरूर देख लेना। डन? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पढ़ाई करते रहेगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।